हेलो, राहुल वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है संकरण। संकरण एक ऐसा टॉपिक है जो सारा एग्जाम में आता है, चाहे वो JEE हो, नीट हो या IIT का कोई भी एग्ज़ाम हो, PMT का एग्ज़ाम हो या नेट हो, CSIR नेट, किसी भी एग्ज़ाम में या जैम, किसी भी एग्ज़ाम में संकरण बिल्कुल पूछा जाता है। तो संकरण का हम एग्ज़ाम बेस में शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। शॉर्टकट हम साधारण से हम संकरण को निकाल कैसे सकते हैं। इससे पहले हम संकरण का परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल आपस में मिलकर ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में ऊर्जा तथा आकृति के समान नए ऑर्बिटल बनाते हैं, यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। जैसे कि कोई भी दो ऑर्बिटल, मान लो s और p ऑर्बिटल ले लेते हैं, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल। जो s और p ऑर्बिटल है वो आपस में मिलकर पुनर्वितरण करके एक नई कक्षा बनाते हैं, एक नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हम संकरण। तो संकरण से ही हमारा कोई भी परमाणु या अणु जो है वो बनता है। कोई भी अणु जो संकरण से ही बनता है, जैसे BCl3, BeCl2, ये सब संकरण से। तो संकरण हमारा दो तीन चीजें को बताता है। जैसे टाइप ऑफ संकरण निकाल सकते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d2, sp3d3, ठीक है। या हम संकरण से स्ट्रक्चर या शेप बता सकते हैं। संकरण से क्या बता सकते हैं? स्ट्रक्चर या शेप। तो संकरण निकालने के लिए संकरण दो प्रकार से दो परमाणुओं का निकाला जाता है, एक p ब्लॉक वाले का, एक d ब्लॉक वाले का। आज हम p ब्लॉक वाले को सीखेंगे कि p ब्लॉक वाले का संकरण हम कैसे निकालेंगे। तो p ब्लॉक वाले परमाणु का संकरण निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं s या p ब्लॉक, ना एकदम p ब्लॉक नहीं, s या p ब्लॉक। तो इसके लिए हम स्टेरिक नंबर डिफाइन करते हैं। स्टेरिक नंबर पता हो तो हम संकरण निकाल सकते हैं। तो स्टेरिक नंबर होता क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड तो ठीक है, हमें पता लग जाता है कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, कितना है, पर हम ये कैसे पता चले कि लोन पेयर कितना है? तो लोन पेयर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा बॉन्ड माइनस पाई बॉन्ड बटे 2। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बटे 2। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। एक और फॉर्मूला है जिससे हम संकरण निकालते हैं अधिकतर टाइम में, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। इस वाले फार्मूला का थोड़ा लंबा है तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। जनरली हम स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू ही संकरण होता है, जितना स्टेरिक नंबर होता है उतना संकरण होता है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ एग्जांपल ही देखने आए हैं, हम पूरा संकरण को डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं। तो संकरण जैसे हमारा एग्जांपल है BeCl2। BeCl2 के लिए संकरण निकालना है तो सबसे पहले हम स्टेरिक नंबर में लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देखेंगे। तो लोन पेयर पहले निकालते हैं। लोन पेयर बराबर क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? अंतिम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन, तो जितना अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होगा वो कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2, ठीक है। सिंपल है, S2 ग्रुप का है तो 2 होता है, ठीक है। S ब्लॉक में सेकंड पीरियड का है इसलिए इसका क्या होता है? 2 होता है। तो ये 2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस, तो माइनस क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2 Cl जुड़ा है, 2 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो है नहीं, बटे 2, तो बराबर 0/2 बराबर 0। लोन पेयर तो है नहीं, लोन पेयर तो 0 है, तो यहाँ स्टेरिक नंबर में रख देते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2 प्लस लोन पेयर 0, तो यहाँ 2 स्टेरिक नंबर आते हैं। तो स्टेरिक नंबर यदि 2 आता है तो एक S का कक्षक होगा और एक P का होगा, ठीक है। तो इसमें संकरण क्या होगा? sp। BeCl2 में संकरण है sp। अगर संकरण sp है तो s और p ऑर्बिटल ऐसे मिलेगा तो इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा? 180 अंश, ठीक है। इस आकृति को हम बोलते हैं रेखीय या लीनियर, ठीक है। इस आकृति को बोलते हैं हम रेखीय या लीनियर।
हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल करें BeCl2, ठीक है। हम मिटा मिटा के एग्जांपल देखेंगे ताकि बाकी को रफ करना ना पड़े। सेकंड एग्जांपल है हमारा NH3। सिंपल एग्जांपल पहले देखते हैं हम NH3 में सबसे पहले लोन पेयर निकालेंगे। तो लोन पेयर बराबर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा बॉन्ड। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सिंपल है। नाइट्रोजन कहाँ पे आता है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस ग्रुप में आता है वो उस ग्रुप का नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यह कहाँ तक है, एस ब्लॉक। बेरिलियम के बाद बोरान कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन कहाँ पे आता है, पांचवें नंबर में आता है ना, तो पांचवें नंबर में आता है। तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, सिंपल है। जहां पे आता है वैसे भी निकाल सकते हैं। 7 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 7 होता है परमाणु क्रमांक, 1s2 2s2 2p क्या होगा 3 3 2 5, ठीक है। ये हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, 5 बॉन्ड तो है नहीं, बटे 2 2 बटे 2 बराबर 1। तो एक यहाँ पे लोन पेयर है, तो इसमें स्टेरिक नंबर निकालने के लिए हम वैल्यू रख देंगे। सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, लोन पेयर कितना है 1, यहाँ आ जाएगा 4। तो स्टेरिक नंबर बराबर होता है संकरण, स्टेरिक नंबर बराबर होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। स्टेरिक नंबर बराबर हाइब्रिडाइजेशन। जितने स्टेरिक नंबर, मान लो यहाँ पे 4 स्टेरिक नंबर है, 4 आया है NH3 का, तो यहाँ पे संकरण होगा 1s और P का 3, 4 हो गया, P का 3 और 1s 4, sp3 संकरण में होता क्या स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रल। sp3 में क्या होता है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा, ऐसे एक होगा ऐसे, यस टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। इसका बीच का कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। वैसे ही हम और भी परमाणुओं का निकाल सकते हैं। ये तो सेकंड हो गया। थर्ड देखते हैं। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बाद में लेंगे, अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं सिंपल एग्जांपल का। BeCl3 तो कर लोगे क्योंकि BeCl2 कर चुके हैं। XeF2 देख लेते हैं, XeF2, ठीक है। XeF2 में अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना आता है, सिंपल है। जहां पे जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जिस ग्रुप में वो आता है वो उसका नंबर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या पे आता है, यस वैसे भी इसका अंतिम कक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है, 8वें नंबर में आता है। तो इसको ले लेंगे, 8वें नंबर का ग्रुप है ना। तो लोन पेयर पहले निकाल लो, लोन पेयर बराबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लोन पेयर बराबर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बटे 2। तो लोन पेयर निकाल लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, जिनॉन के लिए 8, अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितना है 2 बटे 2, तो ये हो जाएगा 6 बटे 2। तो 3 यहाँ पे हो जाएगा क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्टेरिक नंबर निकालेंगे। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2 फ्लोरीन जुड़ा है तो 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 2 क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर बराबर होता है संकरण। तो यहाँ पे एक S और P का 3 होता है, 3 से आगे तो होता नहीं है P। एक कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, 3 ही भाग लेगा। उसके बाद अब हो सकता है D में जाता होगा इलेक्ट्रॉन, स्वाभाविक है। तो sp3d इसका क्या हो जाएगा, संकरण। sp3d में संकरण क्या हो जाएगा, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सिंपल है। 3 4 और 5 है ना, तो ट्राइगोनल होगा और बाइपिरामिडल। बीच का कोण सिंपल है, अगर एक गोले को 3 हिस्से में बांट दोगे तो कितना, एक गोले को 3 हिस्से में बांट दोगे तो उसका एंगल कितना हो जाएगा 120, और इन दोनों का एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये पिरामिड है, ऐसे 3 कोण है, इसका ट्राइएंगल ऐसा है और एक पिरामिड ऐसा है। तो ये मेरे हाथ और ये मेरे चौक के बीच का एंगल कितना होगा 90, हम सब जानते हैं। तो इसके बीच का कोण कितना होगा 90, तो इसका एंगल होता है 90 और 120, ठीक है। बहुत ही इजी है संकरण निकालना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है संकरण, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये। अब ट्रिक क्या बोले, ये रूल ही है, ऐसा निकालते ही हैं, बस सीख लो, बहुत इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे SO2
SO4 2 माइनस। ऐसा कंपाउंड दिया जाएगा तो ऐसा कंपाउंड का निकालना बहुत ही जरूरी है। SO4 2 माइनस, ठीक है। SO4 2 माइनस के लिए देखो सल्फर है, लोन पेयर निकालना। सबसे पहले तो लोन पेयर, लोन पेयर के लिए क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बटे 2। SO4 2 माइनस, सल्फर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कौन से ग्रुप में आता है सल्फर, ऑक्सीजन वाले में। तो ऑक्सीजन का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना सल्फर का भी होगा, स्वाभाविक है। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, तो सल्फर का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, नहीं माइनस चार्ज है, 2 माइनस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा किसी से, इसलिए माइनस चार्ज है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन वो लिया है, 6 उसके पास ऑलरेडी है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, वो लिया है। अब देखते हैं माइनस सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 4, 4 ऑक्सीजन है तो 4 सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही होगा। अब देखते हैं पाई बॉन्ड कितना है, अगर 2 में माइनस है तो पाई बॉन्ड कितना बचा, चारों का ऐसे लगा लेते हैं, तभी यहाँ पे 2 माइनस होगा, ठीक है। 4 बॉन्ड तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बटे 2, ठीक है, क्लियर। ये सिग्मा बॉन्ड का है, ये पाई बॉन्ड का है, ये 2 माइनस जो लगा था उसके लिए हम इसको जोड़े हैं, और 6 क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इतना में तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। अब क्लियर कर लो, 4 और 4 कैंसल, 6 तो कितना हुआ, अरे ऋण 4 और ऋण 4 कैसे कट जाएगा, ऋण 4 और ऋण 4 धन 4 हो जाएगा, 6 धन 6 2 8 हुआ, ऋण 4 4 8 हुआ बटे 2 बराबर 0 बटे 2 बराबर 0। लोन पेयर क्या आया यहाँ पे 0। अब सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं कितना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो संकरण क्या आ जाएगा sp3, ठीक है। संकरण इसका क्या आ जाएगा sp3। sp3 में क्या होता है चतुष्फलकीय, ट्राइगोनल चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, एंगल कितना होता है 109, इसको पहले देख चुके हैं 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। ये तो इजी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं TeF6। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं TeF6। नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखेंगे TeF6, इसका देख लेते हैं। तो ये क्या है टेलेनियम, ऑक्सीजन सल्फर टेलेनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलेनियम, ऐसा होता है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलेनियम। तो ये भी ऑक्सीजन में आता है, ये टेलेनियम, ये भी ऑक्सीजन में आई समूह में आता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बटे 2 क्या निकालेंगे, लोन पेयर बार बार लिख रहा हूं ताकि सबको याद हो जाए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, इसका, ये ऑक्सीजन के नीचे आता है ना, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलेनियम, जिसलिए जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेलेनियम का होगा, सल्फर का होगा, सेलेनियम का होगा, पोलेनियम का होगा, सबका से। तो टेलेनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है 6, तो टेलेनियम का भी कितना होगा 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा 6 बटे 2 बराबर 0 बटे सन्नाटा। तो यहाँ पे क्या आया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 0, सिग्मा बॉन्ड की संख्या, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 6, तो स्टेरिक नंबर हुआ 6, जितना स्टेरिक नंबर उतना होता है यहाँ पे संकरण। तो 6 है तो एक sp3, 3 और 1 4 हुआ, d2, तो sp3d2। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे करते हैं, 4 तो ऐसे बना लेंगे, कितना बचा 3 4 तो 6 है ना, तो ये ऐसे, तो ये रहता है अपना ऑक्टाहेड्रल से, ये क्या है हमारा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। क्या होता है चतुष्फल की आकृति ऐसे रहता है, मेरे हाथ पे रहेगा ऐसे रखा हुआ रहेगा चतुष्फल की आकृति, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, फिर सारा पिरामिड से ऐसे सारा एंगल से ऐसे जुड़ा रहेगा वो रस ऐसे, ठीक है, समझ सकते हैं। ये ऐसे रहेगा और इससे हर कोने से ये जो पिरामिड है वो हर कोने से ऐसे जुड़ा रहेगा, तो इससे हो जाता है वो अष्टफलकी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं BH4-। प्लस माइनस वाले में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसी को देख लेते हैं, बाकी तो इजी है।
BH4 माइनस BH4 माइनस, इसका संकरण देखते हैं BH4 माइनस का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले तो लोन पेयर निकालते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बटे 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, बोरॉन। बोरॉन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सिंपल है, वो कहाँ पे आता है, पी ब्लॉक का, कहाँ पे आता है बोरॉन, बी ब्लॉक का फर्स्ट में, तो S1 S2 P1, तो तीसरे नंबर में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ऋण सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 हाइड्रोजन है, कितना हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, पहले तो सिग्मा बॉन्ड तो ठीक है, 4 है हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है, 4 सिग्मा बॉन्ड। पर एक चीज भूल रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है। माइनस के लिए क्या करते हैं, माइनस है मतलब वो इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, और अगर कोई भी परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको जोड़ना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये लिया है, ऋण 4 सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, एक क्यों लगाए, क्योंकि 1 माइनस वो लिया हुआ है, और ये किसका है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बटे 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3 और 4, 4 4 0 बटे 2 बराबर 0। तो लोन पेयर यहाँ पे 0 है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर बराबर संकरण होता है, तो sp3 ये भी हो जाएगा टेट्राहाइड्रल, जिसका एंगल होगा 10928 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से हम संकरण का सारा जितना भी संकरण है, हम पी ब्लॉक वाले का हम स्टेरिक नंबर बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और लोन पेयर कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बटे 2। अगर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वाला तो देखे हैं, पाई बॉन्ड वाला एक देखे हैं, कौन सा, SO4 2 माइनस, पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड को भी उसी में माइनस करेंगे बटे 2। इस तरह से हम संकरण को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक। धन्यवाद।